कभी मेरा भी हंसता खेलता परिवार था, बहुत खुश रहते थे हम लोग भी। और मेरी शादी के बाद में खैर उतना। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। संजू की संघर्ष भरी दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे में काफ़ी कमेंट आ रहे थे और मैं लाइव आई थी तो उसमें काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि दीदी आपके हस्बैंड हैं या आपके हस्बैंड को क्या हुआ। मतलब सबको मैंने एक वीडियो उस पर बनाया था काफ़ी दिन पहले, पर लगता है उन लोगों ने नहीं देखा होगा, तो प्लीज़ आप लोग जाके देखिए, उसमें मैंने बताया है कैसे क्या हुआ था। तो हाँ, ये बात है कि मेरे हस्बैंड नहीं है इस दुनिया में। उनका वो केरला में रहते थे, वो केरला में उनका रोड एक्सीडेंट हो गया था और उनकी बॉडी भी नहीं घर पहुंची थी। उसकी सुबह ही मेरी माँ रोते रोते उनको हार्ट अटैक आ गया था और उनकी बॉडी घर नहीं पहुंची, उससे पहले मेरी माँ चल बसी थी। एक साथ में मुझे दोनों लोग अकेला करके चले गए थे और ससुराल में मुझे रहने नहीं दिया गया। वहाँ किसी ने मुझे घर में तक नहीं रहने दिया और पहले से ही नहीं बनता था। जब मेरे हस्बैंड थे तभी कोई एक फ़ोन कॉल नहीं करता है, 1 साल हो गया, पर कोई खोज खबर नहीं लेता है कहाँ है कैसे हैं। तो मैं भी सोचती हूँ बच्चों को पालना ही है तो क्या है, चलो उन लोग को दौलत की पड़ी है, इंसानियत का कोई वो ही नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो हम इसीलिए अपने मायके में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मेरा एक ही भाई है और उसके ऊपर भी खुद की जिम्मेदारी अभी तक थी नहीं, उसे अपनी जिम्मेदारी अब जाके उठाया। तो एक बच्चा उनके पास भी है तो वो लोग भी परेशान रहते हैं। पापा एक किसान है और मैं जो है तो अपने आप से ही पूरा अपने बच्चों का खर्चा सिलाई वगैरह करती हूँ और इसी से उठाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और मेरे बच्चे हैं ना, उनको वो लोग हमेशा पापा के बारे में पूछते रहते हैं। मैंने कोई भी कपड़े पहनेंगे तुरंत मम्मी ये पापा खरीद के दिए थे। मेरा जो बड़ा वाला बेटा है, कोई जूता देखेगा मम्मी ये पापा दिए थे। मतलब हर बात पे, यहाँ तक मैं उनकी बाल कंघी करती हूँ तो भी बोलेंगे मम्मी पापा ऐसे ऐसे कर रहे थे। मेरे बच्चों को वो पता नहीं हमेशा याद करते रहते हैं। मैं इसीलिए बच्चों के सामने ऐसे मैं हम बहुत स्ट्रांग बन के रहती हूँ, रोती नहीं हूँ कि मेरे बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा इसका। वो तो भी मासूम है, पर भगवान जी ने ये भी नहीं सोचा कि मेरे बच्चों की क्या गलती थी, उनके ऊपर से पिता का साया छीन लिए। क्यों, क्या गलती थी उनकी? अभी तो वो मासूम है ना, उनके बारे में भी नहीं सोचे। तो खैर मैंने अपने आप को किसी तरह से मना लिया कि चलो जो हो गया सो हो गया। बच्चे मेरे हैं तो मैं उनकी माँ हूँ तो उनको पालना मेरी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए मैं भी यूट्यूब पे आई हूँ कि शायद मैं कुछ कर पाऊँ, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो, और मेरे बच्चों की जो भविष्य है वो अच्छी रहे। मैं एक किसान घर से हूँ तो मेरे पापा मुझे इतना पढ़ाए लिखाए थे और मैं एक पढ़ी लिखी माँ हूँ तो मेरे बच्चे कितना पढ़ने लिखने चाहिए। मैं तो और ज़्यादा कोशिश करूँगी, लेकिन जब मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मेरे बच्चे भी, मैं अपने बच्चों को वो सारी खुशियाँ दे सकती हूँ। बट जो पिता की कमी है वो तो कभी नहीं पूरा कर पाएंगे। कभी मेरा भी हंसता खेलता परिवार था, बहुत खुश रहते थे हम लोग भी। और मेरी शादी के बाद में खैर उतना नहीं, मेरे जो ससुराल वाले हैं वो कोई उन लोग का व्यवहार बहुत ही अलग था। बट फिर भी मेरे हस्बैंड थे तो मैं खुश रहती थी उनके साथ में और मेरे बच्चे खुश रहते थे। मायके में माँ थी तो माँ का सहारा था, अब तो सब कुछ ही छिन गया है। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। और हाँ, जो मेरी स्टोरी है बहुत ही अलग है। अगर आप लोग मेरा ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो अब मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी मेरे साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था और सब कुछ। काफ़ी लोग इसमें कमेंट करते हैं दी आपकी बहुत कम उम्र में शादी हो गई थी, ये वो। तो मैं सब चीज़ें बताऊँगी, सब रीज़न क्यों क्या हुआ कैसे। अब बताओ। कौन मेरे पापा बाल झाड़ रहे कैसे कर रहे बताओ? कुणाल पापा कैसे कर रहे बताओ? कैसे ऐसे करत रहे हैं? बताओ तो बताओ। बताओ पापा कैसे झाड़ रहे बताओ? का जो पापा मिस यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट से ही बहुत मोटिवेट होती है, मेरे अंदर हिम्मत आती है। और उसके बाद में जो लोग नए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी बेसहारा बहन का सहारा बनिए आप सभी लोग, क्योंकि दुनिया में एक से एक है। तो हम भी सोचते हैं कोई कितना भी हो, तो अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा ही सपोर्ट करेंगे तो मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगा और मैं आगे बढ़ पाऊँगी, अपने बच्चों का भविष्य उसे
जो मैं सोचती हूँ शायद मेरा सपना पूरा हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।